आज के इस प्रोग्राम के जिसमें प्रदर्शित हुआ हमारे नामवर शख्सियात जो अपने अपने फील्ड से माहिर है, मशहूर है, वक्त की कमी है, मालूम के साथ मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। और मैं ये जो जिस मकसद के लिए मीटिंग बुलाई गई चाहता हूँ कि उसी मकसद से मैं सभी बातें आपके को सुना करूँ। पहले तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल के शेर को आप समझ सकें। बहुत पहले कहा था 100 साल पहले, न शब्दों में मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमान, न शब्दों में मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान न होगी दास्तानों। और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह अलैह जो हालात चल रहे हैं इस शेर को फरमाते हैं कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली गाली है। जंगल सोना है, अंधेरी रात है और काली बदली छाई हुई। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहिए चोरों की रखवाली। चोर की ऐसा वैसा चोर नहीं, बहुत मकान याद चोर। फरमाते हैं कैसा चोर ये आंख से काजल साफ छुड़ा ले या वो चोर बना के है। वॉकिंग के को आपने देखा होगा, मार का जो धक्का लगा तो पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ का जो सियासी चोर है वो इतना शातिर है कि तुम्हारी आंख से सुरमत चुरा लेगा, आपको पता नहीं चले, गाजर निकाल लेगा, आपको पता नहीं चले। आंख से गाजर साफ चुरा ले यहाँ पर चोर बना के है, तेरी गंदी ताकि है तो तुम्हें नींद निकाली। ये हमारी गफलत और हमारी नींद, हमारी गफलत और हमारी नींद ने ये वक्त मिलाया। अब अफसर के सामने जो हुक्म किए पहले तो ये बात हम समझ लें कि जनाब अब्दुल हफीज साहब को 2024 असेंबली इलेक्शन के लिए वो खुद से खड़े नहीं हुए हैं। अब्दुल हफीज साहब को हमारे खिलाफ जालना के दानिश्वर, जालना का पढ़ा लिखा तबका, जालना के नौजवानों के जज्बात ने खड़ा किया। ये खड़े नहीं हुए हैं, ये कौम के नुमाइंदे हैं। कौम ने अपना सियासी कायद अपना नुमाइंदा जालना में तय किया है और वो अब्दुल हफीज के रूप में आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इस तारीख में इसमें उर्मा बैठे हैं, दरमियान में भी उर्मा है। मैं उर्मा के यहाँ से चाहूंगा कि अगर आपने वाकई अपना सियासी कायद और नुमाइंदा बनाकर अब्दुल हफीज साहब को इस मैदान को उतारा है तो जरा अपने हाथों को उठाकर उसकी लाइन फरमा दिया। लौरमा के ताई जानने का मौका के ताई जो नौजवान है जितना मजबूर है पाकिस्तान के मुताबिक 2000 का तो ये 2000 के जज्बात अगर चाहते हैं कि 2024 में 70 साल के बाद जालना में कोई मुस्लिम आमदार के रूप में अब्दुल हफीज खड़ा है तो अपने हाथों को उठा के लगाएंगे। तस्वीर का दूसरा अब्दुल हफीज साहब अब्दुल ताई का ऐलान हो गया है और हाजिरीन यह तय कर लिया कि आप हमारे मोबाइल तारीख 2024 असेंबली इलेक्शन के लिए अभी 4 तारीख आना बाकी है। अब्दुल हफीज साहब के यहाँ चॉकलेट के पॉकेट आना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये मजबूर आपसे मुतालबा करता है कि अब्दुल हफीज साहब जो चॉकलेट या लड्डू का पॉकेट ला रहे हैं वो ब्रांड इंडियन ब्रांड नहीं है, वो इसराइली ब्रांड है। मुसलमानों के लिए उसका खाना हराम है।
यहाँ पर आप न तो चॉकलेट को हाथ लगाएंगे और न तो लड्डू को हाथ लगाएंगे, वरना कौन आपके दामन को पकड़ लेगा। और दूसरी बात समाप्त है, एक बात आपकी मुश्किल, ये पहला मौका है 70 साल के बाद, ये दूसरा मौका है। पहला 2024 में अब्दुल रशीद पहलवान साहब का 2014 में, और 2024 में अब्दुल हफीज साहब के रूप में दूसरा मौका हमारे समाज के हाथ में आया। मजीद साहब निकल खबर में ये है कि आज जो हमारी हमदर्दी इनके साथ है, आज हमारा दिन था और हाजिरीन ये तय कर लिया कि आप हमारे नुमाइंदा है 2024 असेंबली इलेक्शन के लिए। अभी 4 तारीख आना बाकी है। अब्दुल हफीज साहब के यहाँ चॉकलेट के पॉकेट आना शुरू हो जाएंगे, तो अब ये मजमा आपसे मुतालबा करता है कि अब्दुल हफीज साहब जो चॉकलेट या लड्डू का पॉकेट ला रहे हैं, वो ब्रांड इंडियन ब्रांड नहीं है, वो इसराइली ब्रांड है। मुसलमानों के लिए उसका खाना हराम है। लिहाजा आप न तो चॉकलेट को हाथ लगाएंगे और न तो लड्डू को हाथ लगाएंगे, वरना कौन आपके दामन को पकड़ लेगा। और दूसरी बात समाप्त, एक बात आपके होश में, ये पहला मौका है 70 साल के बाद, ये दूसरा मौका है। पहला 2024 में अब्दुल रशीद पहलवान साहब का 2014 में, और 2024 में अब्दुल हफीज साहब के रूप में दूसरा मौका हमारे समाज के हाथ में आया है। माशाल्लाह, दोनों की बाजी हो। उन्होंने क्या किया कि स्टेज पे खड़े उनका प्रोग्राम खत्म हुआ, जो भाषणबाजी करना थी कर रही है, और सामने जो उन्होंने खड़ा किया वो कोई हरे नहीं थे, वो हमारे समूह के नौजवानों को इस्तेमाल किया, स्टेज पे सामने खड़ा किया। उसको मालूम था कि अब्दुल हफीज के साथ 2000 का मौका नौजवानों को आने वाला है, तो लोहे से लोहे को अगर काटना है तो अपना बंदा कोई मतलब बन के इनके कौन से ही किसी को चुन के मैं इसके सामने खड़ा कर दो, ताकि आपस में लड़े भिड़े और अब्दुल हफीज का सारा मामला खत्म हो जाए। यही हुआ। नौजवान नारे लगाते रहे, हमने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। अब्दुल हफीज साहब आगे बढ़े, यहाँ तक ये प्लान बनाया गया कि हमने औरतों को स्टेज पे खड़ा करके धक्के लगा के आगे का प्लान था कि कंप्लेन करके इनके खिलाफ में FIR दर्ज की जाए। लेकिन सूझबूझ रखने वाले नौजवान और कई वहाँ मौजूद थे, उन्होंने किसी भी तरह से उसका कंट्रोल कर लिया। उनका काम तो यह था कि जब तुम्हारा इंटरव्यू हो गया है तो आपको स्टेज को खाली कर देना चाहिए। तुमको मालूम था कि मेरे बाद जिसका इंटरव्यू है वो अभी आने वाले हैं, अपनी हमियों के साथ आएगा। खत्म होगा। लड़ाई घड़ी हुई, घंटा एक आधा घंटा तक वहाँ पे माहौल को खराब किया गया। मुझे कहिए दीदी, क्या हमें 70 सालों में 70 साल के बाद चलने में, इतनी मेहनत करने के बाद, पार्टी के साथ वफादारी करने के बाद, क्या हमें कांग्रेस पार्टी से विकेट मांगने का हक भी नहीं है? क्योंकि अपनी तो हमसे छीन रहे हो, किसी के बचाव नहीं है कि वो हमसे अगर हक छीने, ये कानून ने हमें हक दिया है और हमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन 2024 में मुसलमान के रूप में अब्दुल हफीज का उद्धार होना चाहिए। ये हाउस देना, वो हाउस देना, ये सुप्रीम हाउस में किसी को रखने की जरूरत नहीं। मैं कहूँगा को वो भी मैदानी अमल में आए कि बैठने की जरूरत नहीं है, मैदानी अमल में आना पड़ेगा। मंजिलों में बेनाम करने से काम नहीं चलेगा। मैदानी अमल में आओ, उतर जाओ, एक शानदार हुनर बताया क्यों नहीं आपके शब्दों को खबर है 500 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, लेकिन हुकूमत की बात और हुक्मरानी करते थे, लेकिन हुकूमत की बात और कोई अगर बिल पास करना हो, कोई संशोधन पास करना हो तो वो सिर्फ के मशवरे से बिल को पास किया जाता है।
मुफ्ती के काम में करते थे, फैसले हुआ करते थे, खतराएं दिया गया गए वहां से, और उसी के बाद क्या क्या था उनको मंजूरी दी गई है। बिरादरान फिरत इस्लामिया, उनकी आजादी की मुहिम में आप देखेंगे कैसी बात अवाम थे। अरे सबसे ज्यादा अगर किसी ने बादशाह की इंसानियत है तो किराम चढ़ा है तो आएंगे हम किसान की जो क्रांतों में दमके में 1 नहीं लाखों की तादाद में नजर आए। तो अभी हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब रहा संका विधि संका क्या होते हैं उनका उनसे लड़ाई जाती दो उनसे दिया अब किससे बोले लगा है ऐसा तो बोले लगा मोदी को क्या मसला होगा। मुस्लिम पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदार वहाँ थे, यानी खासदार आमदार और डीलर लोग भी वहाँ मौजूद थे, वो भी मौजूद थे। तो उन्हें तोड़ने की तरह रखाया गया कि मिठू बेटा यहाँ पे तुमको ये बोलना है, रशीद पहलवान साहब यहाँ पेज है उनके बारे में बोलना है, अब्दुल हमीद साहब को डैमेज करना है, जमीन मौलाना के बारे में बोलना है, अकबर भाई के बारे में बोलना है, शबीर अंसारी साहब के बारे में बोलना है। नाम बता दिए गए, सबक पढ़ा दिया गया, तोते की तरह रटा दिया गया, और वो तोता जो रट कर आया था वो बस वही रट रहा था, वही बोल रहा था जो उसे सिखाया। तो कम से कम इतने वर्षों में हो जिसके बारे में तो बोल रहे हैं और कहानी की तुम्हारी जा रही है, और जिससे बुलवा रहे हो कि जिसकी आवाज नहीं बोल रही वो नाम ले रहा है, जिसकी आवाज नहीं सामने खड़े रहने की वो नाम ले रहा है। ये हालात बने रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे। रफीक साहब ने कहा है कि 25 वोट एक बंदी होगा जवान। मैं कहूँगा 25 हमारे नौजवान और अगर हमारे उलमा चाहे तो ये एक आलिम हमारी मस्जिद के 100 से ज्यादा मस्जिदें हमारी यहाँ है, 100 से ज्यादा मस्जिदें यहाँ पर है, और कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि इमाम साहब बोलते हैं उसके बाद भी अमल न करते, और उनको क्या नहीं किराम की जिम्मेदारी है, ज्यादा नहीं 100 लोगों का तैयार है, आपकी जिम्मेदारी होगी। और हमारा नौजवान इंशाअल्लाह हमारा एक नौजवान 50-50 होता है, ये 50-50 लोग 100 के 100 इंशाअल्लाह वो 10,000 होते हैं 60,000 के ऊपर। हमारी तादाद कितनी है? 82,000 है। पिछले बार लोकसभा में हमारा कितना परसेंटेज है आपको मालूम है? टोटल वोटिंग का जो परसेंटेज आया हो 68% टोटल सब समाज आ गए, लेकिन इसमें से आप मुस्लिम को निकालेंगे तो 78% मुसलमानों ने वोटिंग किया है। 70%। तो अब मुझे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि आपका जज्बा बेदार हो गया है और आप जुल्म सितम से तक आ गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कराएंगे और आपको बता देंगे पूरे भारत में इंशाअल्लाह में मुसलमानों के होने का परसेंटेज 90 के अलावा आपको जितना होगा। ताली बजाया मैदान अमल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मैं क्या से बहुत दबाना मुफ्ती साहब आजदा में गुजारिश है कि मैदानी अमल में आए, जो भोगते हैं उनको भोगने दें, जितने भोग रहे हैं आने वाले ये इलेक्शन के रिजल्ट के 3 महीने के बाद कॉर्पोरेशन का इलेक्शन और जब के मेयर बन जाएंगे ना तो जब उसको मारने का जहर कौन किया गया है